हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई परियोजना डायल 112। इस समय हम भी मौजूद हैं 112 ERV में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल में। आखिर 112 कैसे काम करता है, इस सभी की जानकारी आज हम आपको देंगे और बताएंगे कि आखिर डायल 112 है क्या। तो चलिए बात करते हैं 112 442 के इंचार्ज करण से और उनसे जानते हैं कि आखिर 112 जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो ये परियोजना शुरू की गई है उसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं कि 112 आखिर है क्या। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगी कि 112 आखिर है क्या। सर, पहले कई नंबर होते थे, जैसे 100 नंबर था, मेडिकल के लिए अलग था, 108 था, महिला हेल्प के लिए 1091 था। अब सभी नंबरों की बजाय एक ही नंबर रख दिया है, डायल 112। जब भी कोई कॉलर विक्टिम 112 पे कॉल करेगा तो वो सीधी पंचकुला जाएगी हेडक्वार्टर पे। वहाँ से CO केस तैयार करेगा, उससे कॉलर से पूछेगा आपको किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, मेडिकल की, पुलिस की या फायर ब्रिगेड की। वो केस तैयार करेगा। वो केस तैयार करके हमारे पास ये PFT है, पोर्टेबल टैब, फील्ड टैब, इसके ऊपर आता है। जैसे ये पहले केस डील किए हुए हैं, इस तरह से केस आएगा। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें इसका केस की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी यहाँ बराबर में, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके बाद हम इन रूट कर देंगे। पहले क्या होता था, कॉलर को बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ता था आप कहाँ पे हो, किस लोकेशन पे हो। लेकिन इसमें यहाँ ये जो नेविगेशन का जो निशान दिया हुआ है, इस पे ओके करते ही ये हमें उसके पास ले जाएगा, विक्टिम के पास, जिस उसको जो भी ज़रूरत है, किस तरह की ज़रूरत है। सर, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले अलग अलग नंबर जिस तरह से बनाए गए थे कि 100 पुलिस के लिए था, 101 फायर के लिए और 108 एम्बुलेंस के लिए, तो क्या अभी भी उस नंबर पे कॉल की जा सकती है या सिर्फ अब ज़रूरत है सिर्फ 112 पे नंबर डायल करने की? मैम, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 112 ही काम करेगा। ये सभी चीज़ें, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है तो 112 से ही प्रोवाइड की जाएंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जिसको ज़रूरत है इमरजेंसी में तो इसका कितना फ़ायदा होगा उन लोगों को? मैम, सबसे पहले तो ये है कि बार बार अलग अलग नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही नंबर पे कॉल करेंगे तो हर तरह की सुविधा उनको मिलेगी। दूसरी बात ये है, जैसे बताया था, पहले टाइम लगता था। पहले कंट्रोल रूम में लिखते थे, कंट्रोल रूम वाले उसको थाने में नोट करवाते थे, थाने वाले फिर आगे PCR को फॉरवर्ड करते थे, तो उसमें टाइम लग जाता था। अब इसमें ऐसा है, कॉलर ने कॉल की, पूरा का पूरा केस हमारे पास आया और जैसे मैंने बताया नेविगेशन की मदद से एकदम से सीधे विक्टिम के पास, उसमें टाइम नहीं लगता। सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि अभी 112 नंबर को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो आपके पास अभी तक कितने केसेस आ चुके हैं और कितनी जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और कितने केसेस आप अभी तक सॉल्व कर चुके हैं? मैम, हमारे पास कुल 24 केस आए हैं, उसमें से 24 से ही हल हो चुके हैं मैम। या तो उसके पास पहुँच के जो उसको ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी करी है, या फिर लोकल पुलिस को बुला के उनके हैंड ओवर कर दिया केस। और हमारा जो आदर्श टाइम है पहुंचने का वो 15 मिनट या उससे पहले है, 15 मिनट तक। तो मैं भी आपको बता दूं कि 112 है, अगर आप किसी संकट में है, किसी मुसीबत में है, कोई इमरजेंसी है, तो अब आपको अलग अलग नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 112 नंबर डायल कीजिए और पुलिस तुरंत जो है आपके पास चंद ही मिनटों में, जैसा कि करण सर ने बताया था कि उनका आदर्श टाइम है 15 मिनट, तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है पुलिस की सहायता आप तक पहुंचेगी। तो अगर आप भी कोई संकट में है, कोई इमरजेंसी है, तो आप सिर्फ 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको 100 नंबर पर डायल करना पड़ता था और जिस नंबर से कॉल आती थी उस तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था, क्योंकि लोकेशन चेंज हो जाती थी, नंबर जो है कई बार गलत हो जाता था। लेकिन अब आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वो जो नंबर है वो सेव हो जाता है पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर, और जो आपका नंबर है उस पर GPS के थ्रू, नेविगेशन के थ्रू जो पुलिस है वो आपके पास उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। अगर आप उस लोकेशन से चले भी जाते हैं तो GPS के थ्रू जो है पुलिस उसी लोकेशन पे आपको
मिल जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पहल है हरियाणा सरकार की। और अगर अब आपको इमरजेंसी है तो अब आप सिर्फ डायल कर सकते हैं 112 नंबर। अब आपको दिखाते हैं कि जो ये नई परियोजना शुरू की गई है इसके अंदर और फैसिलिटीज़ क्या क्या है। इस ERV में ये एक हाईटेक वैन है जिसके अंदर करीब 22 उपकरण लगे हुए हैं। इसको इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इस छोटी सी वैन के अंदर जो है, छोटी सी व्हीकल के अंदर काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इमरजेंसी में आपको सहायता पहुंचा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस समय इन तस्वीरों में कि देखिए ये पोर्टेबल जो है स्ट्रेचर है। अगर किसी को नीड है एम्बुलेंस की या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत जो है कुछ चंद मिनटों में ये ERV वहाँ पर पहुँचती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपने पोर्टेबल स्ट्रेचर देखा था, तो इसमें इमरजेंसी से रिलेटेड अगर कोई संकट है तो वो आपको दूर किया जाता है। और इस छोटे से व्हीकल में कितने और उपकरण हैं ये हम जानकारी लेते हैं करण सर से। वो हमें बताएंगे इसके बारे में कि और क्या क्या उपकरण है, कैसे कैसे इनका जो है आप लोगों तक सहायता पहुँचा सकते हैं। मैम, एक तो सबसे पहले तो ये एक चाकू है जिसमें 25 तरह के इवेंट लगे हुए हैं। जिस तरह की जो भी ज़रूरत हो उसके मुताबिक इसमें से ये खुल जाते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्राइम ऑफ सीन को सुरक्षित रखने के लिए ये प्लास्टिक के और इनके ऊपर ये पीड़े वाला लगा के उसको सुरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई कहीं पे फंसा हुआ है, ये प्लास है, अगर काटने की ज़रूरत है तो तारें वगैरह काटने की ज़रूरत है, या कहीं उसमें गाड़ी वगैरह में फंस जाता है तो इससे ये लोहे को भी काट सकता है। इसके अलावा ये लोहे काटने वाली आ रही है, ये लकड़ी काटने वाली आ रही है मैम, और ये अपना पेचकस है अगर किसी चीज़ को खोलने की ज़रूरत है। ये इमरजेंसी लाइट है मैम। ये अगर कुछ काम करना है या क्राइम सीन देखना है तो इसका स्टैंड है काफ़ी बड़ा, और इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये रस्सा है और एक ये कैंची है मैम अगर कुछ काटना है तो। इसके अलावा कैन शील्ड है मैम, और हेलमेट वगैरह है। तो जैसा कि देखा आपने, इस रिपोर्ट में हरियाणा सरकार द्वारा डायल 112 परियोजना शुरू की गई है। सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम नया है। और जो आप हरियाणा पुलिस की सेवा भावना देख रहे हैं, ये सभी भी अपग्रेड हो चुके हैं, क्योंकि इनको जो डायल 112 ERV जो दी गई है उसके साथ पूरी ट्रेनिंग इनको दी गई है ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ पहुंचा सके। अगर आप किसी संकट में हैं, आपको सहायता पहुंचा सके। और अब ये देखना होगा कि कितना कारगर ये सिस्टम सिद्ध होता है। लेकिन जैसा कि करण सर ने बताया भी था कि अभी कुछ ही दिनों में जो है इनके पास 24 केस आए हैं, और 24 केसों को इन्होंने तुरंत सॉल्व भी कर दिया है। और जो है पहले क्या होता था, सहायता जो है आपको देरी में पहुंचती थी, देर हो जाती थी, लेकिन अब जो है 15 मिनटों के अंदर ही जो है ERV आप तक पहुंचती है और आपको जो है सहायता मुहैया करवाती है। मैं नेहा शर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए कुरुक्षेत्र से।